हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको इस बात का ज्ञान था कि हमारी टेक्नोलॉजिकली फास्ट दुनिया में ऐसा भी रोबोट है जो घूमते फिरते आपके लिए जेरोक्स करके देंगे। जी हाँ, और वो भी बिना ज्यादा जगह लिए, क्योंकि जूडा पॉकेट प्रिंटर अपने नाम की तरह आपके पॉकेट में ही फिट हो जाएगा। लेकिन अगर जूडा की क्वालिटी आपको कुछ खास पसंद नहीं आई, तो क्या अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा यंत्र भी है जो बस 80 मिलीमीटर की हाइट पर खड़ा है और जो उड़ उड़ कर फ्यूचर में मधुमक्खी और तितलियों के पॉलिनेशन का धंधा छीनने के काबिल है। जी हाँ, और इसी अतरंगी रोबोट की तरह जगत में एक ऐसा रोबोट भी बन रहा है जो हाइट में इतना छोटा है कि आप इसे विटामिन की गोली की तरह खा भी सकते हैं। अरे सच्ची, पर घबराओ मत, आप इसे खाकर भगवान को प्यारे नहीं हो जाओगे, बल्कि ये तो बन ही इसीलिए रहा है ताकि ये दवाई को रिप्लेस कर सके। क्या, क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब देगा आपका फैक्ट भाई इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रोबोट्स एंड ड्रोन्स। अब आई एम श्योर दुनिया में ऐसा भी एक दिन आएगा जब इतने छोटे छोटे रोबोट्स बनने लगेंगे जो आप खुद की आंखों से भी नहीं देख पाओगे। पर वहां तक पहुंचने से पहले उन रोबोट्स पर गौर फरमाते हैं जिन्हें देखने के लिए शायद माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ जाए। और ऐसे टाइनी रोबोट्स की लिस्ट में सबसे पहले आता है नंबर 1, रोबोबी। हार्वर्ड माइक्रोबायोटिक्स लैब के इंजीनियर के दिमाग का खेल है ये 2 रुपए के सिक्के जितना रोबोट, जिसका वजन बस 80 मिलीग्राम होते हुए भी इस छोटू के पंख 1 सेकंड में पूरे 120 बार फड़फड़ाने के काबिल हैं। और इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को हार्वर्ड के इंजीनियर जियोन वी, रॉबर्ट वुड और जस्टिन रॉफेल ने मिलकर कुछ 12 साल पहले बनाना शुरू किया था, जिसे बनाने के लिए इन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था और जिन्होंने फाइनली जाकर 2011 में फ्लैट शीट को एक दूसरे पर फोल्ड और लेयर करने के बाद बड़ी मुश्किल से इस ड्रोन को तैयार किया था, जहाँ इन लोगों ने सिंपल से पॉपअप बुक से प्रेरणा लेकर रोबोबी को अपना आकार दिया था। अब सिर्फ आकार देकर तो रुक नहीं जाएंगे ना, इसीलिए रोबोबी को अपनी उड़ने की शक्ति देने के लिए उसके मेकर्स ने आर्टिफिशियल मसल्स और पेटल प्लास्टिक के हिंजेस की मदद ली। लेकिन इतना सारा तामझाम करने के बावजूद रोबोबी आज भी अपने दम पर काम नहीं कर पाती है और उसे सहारा देने के लिए टीथर्ड ब्रेन सिस्टम यानी एक रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है ऊपर से, क्योंकि हमारा छोटू साइज में कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसलिए इसके दिमाग को पावर करने वाले माइक्रोचिप्स भी इस पर लगाए नहीं जा सकते हैं। साथ ही इसके शरीर को ज्यादा शक्ति सप्लाई करने वाला प्रोपल्सन सिस्टम भी लगाने की जगह नहीं बचती है। पर समझो कि रोबोबी के मेकर्स ने उसमें आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और उसको एक इंडिपेंडेंट नागरिक बना दिया, तो वो आसानी से फ्यूचर में एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे रोबोबी की सेना की मदद से सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर सर्वेलेंस और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के काम आ सकेंगे। और कमाल की बात यह है कि 2019 में सोलर एनर्जी की मदद से रोबोबी के 2 एडिशनल पंख को पावर सप्लाई किया गया था, लेकिन अभी भी इस कमाल की चीज को कई और ट्रायल्स और एरर से गुजरना पड़ेगा ताकि इसे सही तरह से मार्केट में लाया जा सके। नंबर 2, मिली रोबोट। अब क्या ये अजीब से रेंगने वाली चीज को देख के लगता है कि ये एक रोबोट है? नहीं ना, लेकिन ये कीड़े जैसी दिखने वाली चीज एक माइक्रो रोबोट है, जिसके मिली रोबोट इस नाम से पता लग रहा होगा कि ये कितनी बड़ी होगी। जी हाँ, ये सिम कार्ड जैसी दिखने वाली चीज एक सिम कार्ड से भी छोटी बस 4 मिलीमीटर के कद पर खड़ी है। जिस रबर जैसी फ्लेक्सिबल रोबोट को बनाने का श्रेय जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को जाता है। और ये छोटी सी फ्लेक्सिबल रोबोट अपनी अजीब सी चाल इसलिए ले पाती है क्योंकि इसे कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट अलग से मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। Apply any magnetic field, the elastic sheet changes its shape to anything that we want. जिस मैग्नेट के फोर्स की वजह से ये छोटा प्राणी चलता, रेंगता, घूमता, कूदता भी है, यहाँ तक कि ये पानी में तैरने के काबिल भी है। इतना ही नहीं, बल्कि ये कमाल की चीज खुद से चीज यहाँ से वहाँ कर सकती है। अब आई एम श्योर इसके रूप और रंग और चाल ढाल को देखकर आपको किसी कीड़े की याद आ रही होगी, है ना? तो दरअसल इसके शेप और फॉर्म्स को बनाने के लिए इसको बनाने वालों ने भी नेचर के कैटरपिलर और उसके जैसे सॉफ्ट बॉडीड कीड़ों का ही इंस्पिरेशन लिया था, जिसका इंस्पिरेशन लेकर साइंटिस्ट यही चाहते हैं कि ये अपनी रेंगने और बाकी के उछल कूद से आगे चलकर डॉक्टर्स की मुश्किल से मुश्किल सर्जरीज में मदद कर दे। क्योंकि ऐसा कई बार होता है जहां आज भी इतने सारे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के आ जाने के बावजूद डॉक्टर्स को हमारे शरीर के कई कोनों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं कोनों में मिली रोबोट बिना रुकावट पहुंचने के काबिल है, क्योंकि इस फ्लेक्सिबल रोबोट को बनाने सॉफ्ट प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल किया है। यानी बेसिकली आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रोबोट सिर्फ उड़ने उड़ाने के ही नहीं बल्कि सर्जरीज करने के भी काबिल बन चुके हैं। नंबर 3, पिकोलिसिमो। अब मिलिए इन छोटे उस्ताद पिकोलिसिमो से, जो हवा में स्पिन करते करते दुनिया के सबसे छोटे ड्रोन होने का खिताब जीत चुके हैं। लेकिन चाहे ये बाकियों से साइज में ज्यादा छोटा नहीं हो, पर अनलाइक रोबोबी ये बिना किसी रस्सी की मदद से खुद के दम पर उड़ने के काबिल है। इसीलिए दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट मिनिएचर ड्रोन होने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में इंस्क्राइब्ड है। और इस बेमिसाल चीज जिसके नाम का मतलब ही इटालियन में सबसे छोटा होता है, उसको दुनिया में लाने का
खिताब जाता है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मैथ्यू पिकोली को, जिन्होंने 2016 में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका को बनाने के लिए मैथ्यू ने बस 2 चीजों का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक है इसका प्रोपलर, जो घूम घूम कर ड्रोन को ऊपर उड़ने में पुश करता है, और दूसरा है इसका 3D प्रिंटेड बॉडी, जो दोनों ही अलग अलग स्पीड और डायरेक्शंस में घूमकर इसको उड़ने की एबिलिटी देते हैं। यही नहीं, इस ड्रोन में जो बॉडी है वो हर सेकंड में कुछ 40 बार घूमने जितनी ताकत रखती है, और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल और पिकोलिसिमो को कितना फास्ट या स्लो स्पिन करना है, ये करने का ऑर्डर टीवी के रिमोट की तरह एक इंफ्रारेड सिग्नल के इस्तेमाल से दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली, इतनी बुद्धि डालकर इस ड्रोन को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि फ्यूचर में इसका पूरा झुंड मिलकर छोटे से छोटे और पतले से पतले एरिया में जाकर किसी भी जहरीली गैस को डिटेक्ट कर सके। अब क्योंकि पिकोलिसिमो को बनाने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, इसीलिए अगर कभी कोई ऐसी जगह में जाने की जरूरत पड़ गई जहां रेडिएशन या किसी चीज ने इफेक्ट किया है, तो वहां किसी महंगे और भारी भरकम डिटेक्टर को भेजने की बजाय इसे भेजा जा सकता है, ताकि हमारा छोटू कम समय और कम स्पेस में अपना काम पूरा कर सके। और अगर किसी कारणवश पिको डैमेज भी हो जाता है तो उसे आसानी से सस्ते में नया बनाया जा सके। यानी फ्यूचर में इस सस्ते और टिकाऊ ड्रोन की मार्केट में काफी डिमांड बढ़ने वाली है। नंबर 4, रानी पिल। क्या आप जानते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब रोबोट सिर्फ आपके असिस्टेंस में ही काम नहीं आएंगे, बल्कि आप इन्हें दवा की तरह निगल भी सकते हो। जी हाँ, और ये साइंस फिक्शन मूवी के सीन को रियलिटी में बदलने का काम रानी थेराप्यूटिक्स ने किया है, जिनके रोबोटिक पिल्स बेसिकली एक नॉर्मल कैप्सूल की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर कोई विटामिन या ऑयल नहीं, बल्कि इंजेक्टेबल दवा या प्रिसाइज मेडिकेशन के थेराप्यूटिक डोज होंगे, जिनको खाने से वो आपकी अंतड़ियों में जाकर सही सलामत अपनी दवाई को रिलीज कर देंगे। अब आप पूछोगे कि नॉर्मल दवाई में क्या प्रॉब्लम था जो ये टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ गई। वेल, बेसिकली नॉर्मल दवाइयों को जब हम खाते हैं तब उन्हें पेट से आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पेट में मौजूद एसिड्स इन दवाइयों को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इसी समस्या का हल है रानी पिल्स, जिसमें लगे सेंसर्स दवा को इन एसिड से बचाकर डायरेक्टली उन्हें इंटेस्टाइन के दीवारों में इंजेक्ट कर देंगे। वैसे इस आधुनिक रोबोटिक पिल्स का आविष्कार कंपनी ने इसलिए किया है क्योंकि अक्सर क्रॉनिक इलनेस से पीड़ित पेशेंट्स इंजेक्शन के दर्द की वजह से इंजेक्शन लगवाते ही नहीं है, जिस वजह से हाल इतना खराब है कि अमेरिका में 50% दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खरीदी ही नहीं जाती हैं, जिस वजह से साल भर में वहां अप्रॉक्स 1,25,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो लोगों के इसी डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए कंपनी ने इस तोड़ू इन्वेंशन पर काम करना शुरू किया है, जिसके लिए कंपनी ने 500 करोड़ जमा भी कर लिए हैं। किंतु टेंशन मत लो, इन रोबोट्स का सेवन करके आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने ना ही सिर्फ जानवरों के ऊपर पर इंसानों पर भी इन रोबोटिक पिल्स को टेस्ट करके देखा है, जो सक्सेसफुल भी रहा है, जिसके बाद मार्केट में इसके लॉन्च होने की देरी है। फिर दुनिया में डायबिटीज जैसे दूसरे डिजीज से पीड़ित लोगों को इंजेक्शन लेने का झमेला ही नहीं पालना पड़ेगा। पर ऑब्वियसली दुनिया में सिर्फ ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स और ड्रोन्स नहीं हैं जिन्होंने अब तक मार्केट में एंट्री मारी है, क्योंकि अगर हम देखें तो TR&D लैब्स का बनाया हुआ स्काई नैनो ड्रोन अपने छोटे से रंग रूप से आपको पहले बताए गए रोबोट्स का ही मजा दिला सकता है, क्योंकि इसे ना सिर्फ आप उड़ा सकते हैं बल्कि इसमें पहले से कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, जिसको अपना बनाने के लिए आपको बस 3 से 4 हजार डालकर Amazon से मंगा लेना है। पर हाँ, एक बात ये भी है कि इसके नैनो से आप बाकियों की तरह ऑपरेशंस या पॉलिनेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको नेचर के कूल वीडियोस लेने हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट होगा। तो अब आप बताओ कि आपके हिसाब से मिनी रोबोट्स और ड्रोन्स की लिस्ट में कौन से छोटे उस्ताद की ट्रिक और यूनिकनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताओ। साथ ही अगर ये छोटे छोटे और क्यूट से रोबोट से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसी मजेदार और अतरंगी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। साथ ही ऑक्टोप्ले रमी ऐप को आप आज ही डाउनलोड कर सकते हो, जिससे खेल के साथ आपको अर्निंग मिलती है फ्री। अब आज के ज्ञान में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।